आज हम एकदम नए अंदाज में बहुत ही टेस्टी पनीर भुर्जी बनाकर तैयार करेंगे। यदि एक बार आप इस तरह से बनाकर पनीर भुर्जी खाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गर्म हो जाने पर सबसे पहले मैं यहाँ 8 से 10 काजू फ्राई कर रही हूँ। यदि आप पनीर भुर्जी में काजू ना डालना चाहे तो ये स्टेप स्किप कर दीजिएगा। काजू को हम एकदम लो फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। काजू हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब हम इन्हें एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम गरम तेल में आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। इसमें कोई खड़े मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ एक प्याज को एकदम बारीक काट कर लिया है। प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लीजिए या जब तक ये हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। हमने 4 कली लहसुन की और आधा इंच अदरक के टुकड़े को क्रश करके लिया है। अदरक और लहसुन को भी प्याज के साथ 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अदरक लहसुन को भी हमने भून लिया है। अब हमने यहाँ 1 टेबलस्पून बेसन लिया है। बेसन डालने से जो हमारी सब्जी है वो एकदम क्रीमी बनेगी, साथ ही इसमें पानी अलग नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। बेसन को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरह भूनकर लेने से बेसन का कच्चापन पूरी तरह से निकल जाएगा। बेसन को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें कुछ बारीक कटी हुई सब्जियां डालेंगे। हमने यहाँ पर लगभग 1/3 कप फ्रोज़न मटर लिए हैं। आधी शिमला मिर्च को एकदम बारीक काट कर ले लिया है, लगभग 1/3 कप है ये भी। साथ ही 1/3 कप एकदम बारीक कटी हुई गोभी ली है। सारी सब्जियों का टेस्ट इसमें बहुत ही गजब का आएगा। आप इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें एकदम बारीक कटी हुई गाजर, बीन्स वो भी डाल सकते हो। पहले हम सब्जियों को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। भूनकर लेने से सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सब्जियों को हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है और अब हमने यहाँ पर 2 बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं। साथ ही मैंने 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल दिया है। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। मसालों में हमने लिया है लगभग 1 से 1.5 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये तीखी नहीं होती है लेकिन इससे भुर्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर लिया है। आधा चम्मच नमक लिया है। अभी हमने पूरी सब्जी के हिसाब से नमक नहीं डाला है। नमक डालने से सब्जियां और टमाटर फटाफट से गल जाएंगे। अब हम इन सारे मसालों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, मसालों को हमने एकदम बढ़िया से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें लगभग आधा कप पानी डाल देंगे और इन्हें ढककर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे या जब तक सारी सब्जियां और टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट न हो जाए हम इसे पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिए और बीच में हम इसे 1 से 2 बार चला देंगे। तो हमें मसाले को पकाते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने इसे 2 बार चला दिया था ताकि मसाले तले में लगे नहीं। और आप देख सकते हैं कि मसालों के किनारों से तेल अलग हो रहा है और सारी सब्जियां, टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें 1/4 कप घर में जो दूध आता है उसकी मलाई डाल देंगे। यदि आपके पास मलाई ना हो तो आप मलाई की जगह फ्रेश क्रीम डाल सकते हो 2 बड़े चम्मच, या आप 2 चम्मच बटर भी डाल सकते हो। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। मलाई को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और ये लीजिए, मलाई डालने के बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाया। मलाई ने भी अपना फैट रिलीज़ कर दिया है। तो बस अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। हमने यहाँ 200 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर लिया है। पहले हम पनीर को मसालों के साथ एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे
और ये लीजिए हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। हमने यहाँ 1 चम्मच भरकर किचन किंग मसाला लिया है। यदि आपके पास किचन किंग मसाला ना हो तो आप इसकी जगह सब्जी मसाला डाल दीजिए या गरम मसाला डाल सकते हो। 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी को हमने भून कर क्रश करके लिया है। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ क्योंकि पहले हमने केवल सब्जियों के हिसाब से नमक डाला था। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये लीजिए सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यदि आप सूखी पनीर भुर्जी बना रहे हैं तो इस वक्त इसमें पानी मत डालिए और इसे 5-6 मिनट के लिए और पका लीजिए। लेकिन हम इसे हल्की सी ग्रेवी वाली बना रहे हैं। इस तरह बनाएंगे तो आपको इस वाली पनीर भुर्जी के साथ और कोई सब्जी या दाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने लगभग 1 कप गर्म पानी इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। आप इस तरह पनीर भुर्जी बना कर देखिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। और ये लीजिए पानी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ये फ्राई किए हुए काजू भी डाल देते हैं और इसे भी मिक्स कर देते हैं। अब हम सब्जी को मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें सब्जी को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है और ये हमारी बहुत ही टेस्टी पनीर भुर्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो बस लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। आप इस गर्मा गर्म पनीर भुर्जी को रोटी, पराठा, नान, तंदूरी रोटी किसी के भी साथ सर्व कीजिए। बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है इस पनीर भुर्जी की। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।